इस वक्त मैं जेहलम के दरिया के ऊपर मौजूद हूँ और इसके दूसरी साइड पे 7 ऐसे गांव मौजूद हैं जिनका अरसा दराज से जो है ज़मीनी राब्ता नामुमकिन था। अब आके यहाँ के जेहलम के MPA ने एक पुल मंजूर करवाया जो दूसरी साइड पे शुरू में, और इस साइड से अभी भी लोग जो है स्पेशल इस लिफ्ट के ज़रिए यहाँ से गुज़रते हैं। और तकरीबन 75 साल पाकिस्तान बने गुज़र चुका था, लेकिन किसी को याद नहीं आया इन 7 गाँव की आबादी के बारे में सोचने का। तो यहाँ पर जो है अब जाके इस गवर्नमेंट ने मंजूरी दी और यहाँ पे पुल बनना शुरू हुआ है। और आज हम स्पेशल आपको वो 7 गाँव विज़िट करवाने जा रहे हैं, न्यूज़ अलर्ट पर आपको दिखा रहे हैं। जी नाजरीन, इस वक्त जो है हम सफ़र के लिए तैयार हो चुके हैं और वो जो 7 गांव मशहूर ये आप दूसरी साइड से आपको दिखा रहे हैं। अब हम उन गांव में जाने के लिए कश्ती का सफ़र कर रहे हैं। पहले हमने लिफ्ट का इस्तेमाल किया था, लिफ्ट के अंदर से गुजर के आए थे, यानी कि आज हम आपको दिखा रहे हैं कि इतने जदीद दौर के अंदर भी जो है अभी तक इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ये 7 गाँव के लोग आते जाते हैं और इनकी भी एक ज़िंदगी है। और इनसे आगे जाके बात करते हैं अब कि ये क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर। सर बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है, ये आप देख रहे हैं कि कितना डिफ़िकल्ट है कि कश्ती में जाते हैं। अक्सर लोगों के, ज़्यादातर औरतों के जो है वो दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो बीच में ऐसे शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि हाय हम गिर ना जाएं, ये ना हो वो ना हो, ऐसे करके। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है आने जाने में। तो एक टाइम पे जो है कितने बंदे कश्ती में बैठ जाते हैं तकरीबन? अगर बाइक से वगैरह ना हो तो फिर 10 बंदे वगैरह बैठ जाते हैं। और बाइक कितने कम से कम जा सकते हैं? 3 बाइक जा सकते हैं। 3 बाइक लेके जा सकते हैं। और वैसे नॉर्मल 10 बंदे अगर बाइक हो तो 2-3 बंदे सिर्फ बैठ सकते हैं। हाँ जी, बाइक हो तो फिर 2-3 बंदे बैठ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप अपना जो है मोटरसाइकिल इस जो है बेड़े के अंदर आके पार करने जा रहे हैं, तो इस वाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बस सर बात यह है कि आप खुद देख लें कि कितना मुश्किल हमारे लिए। अभी हम एक फौतगी पे जा रहे हैं तो ऐसी परेशानी बन जाती है, अगर इंजन ख़राब हो जाए या किसी भी वजह से जो है ना, हमारे लिए बहुत मुसीबत है, मुश्किल है। और कितने सालों से बरसा बरस यही काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसी मसले का कोई हल नहीं हो रहा। इतने जदीद दौर के अंदर भी जो है एक कश्ती यहाँ पे ना कोई पुल बन सका, ना कोई इस तरह का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया। तो आप इंतज़ामिया को क्या कहना चाहते हैं? और आप ये जेहलम का एरिया और दूसरी साइड पे आप गुजरात के एरिया में जाएंगे, तो वो एरिया कौन सा जहाँ पे आप जा रहे हैं? आगे कौन सा गाँव लगता है और आपका कौन सा गाँव है? मेरा गांव लंगरपुर है और हम इधर ऊपर जा रहे हैं पखड़ाल, आज़ाद कश्मीर के एरिए में। तो हमारे लिए तो हर तरफ से परेशानियाँ ही हैं और इंतज़ामिया से बस यही कहना है कि कुछ हमारे हाल पे भी रहम करें और ये बस वोटों के ना जाएं कि बस एक बार वोट लिया और 5 साल इधर देखा ही नहीं है। और कितने गाँव मौजूद हैं इधर? ये 7 गांव है हमारे इधर। 7 गाँव जी। इस वास्ते 7 गाँवां दे विच मतलब है जदों दा भी असां पैदा होए हैं उस तो लैके अज दिन तक कोई गौरमेंट की तरफों हत्ता कि कोई गली तक भी किसी किस्म की मतलब है साढ़े इस बेले दे विच पक्की नहीं हुई। ये एक विचला बेला है, 7 पिंड ने दे विच। एक साइड ते लिफ्ट लगी तो हुण इंशाअल्लाह चौधरी जफर साहब की तावन नाल उत्थे पुल बज रहा है माशाअल्लाह। तकरीबन काफ़ी हद तक अज तक काम तकरीबन हुआ है तो इंशाअल्लाह सानू उम्मीद है कि वह भी मुकम्मल हो जासी और इंशाअल्लाह इत्थे तक रोड आ जासी। ये साइड है जी दूसरी, इस साइड तो ये मतलब है दरिया दे इस किनारे तो अगे लैके पार अगर जाइए तो अगे शकरीला आउंदा है मैन स्टॉप जिहड़ा आज़ाद पाकिस्तान दे विच है। ये कोना सामने एक पिंड नज़र आ रहा है टलियाला, ये 3 हद्दा है, यानी इन्हू 3 ज़िले शूट करते हैं। उधरों जेहलम परली साइड तो गुजरात, इस साइड तो मीरपुर, ये इस तो लैके उपर फिर अगे सारा आ जाता है आज़ाद कश्मीर का पूरा एरिया ये आ जाता है। तो असीं इत्थे रह के मतलब है जदों तालीम हासिल करन जांदे सी असीं खुद बजाते खुद सामने एक पिंड है ਚੱਕ ਆਈਆਂ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ मतलब है फुट या इस सर्दी ਦੇ ਵਿੱਚ खाली करे पैर भी सेड़ने पै जाने तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन साढ़े बच्चे बच्चियां कुछ बच्चियां ऐसियां ਜਿਹੜੀਆਂ मदरसियां जांदियां ने इंशाअल्लाह हिफज नाजरा करने वास्ते भी जांदियां कुछ वैसे स्कूल जाते हैं। इस तो अलावा भी यानी सानू आन जान की बहुत परेशानी है।
तो इंशाअल्लाह बाकी इस तो अलावा पुल बच जाएगा तो साड़ी काफ़ी हद तक साडा मसला हल हो जाएगा। बाकी इन्हां 7 पिंडां तकरीबन लोगों का मतलब है गरीब लोग ने कोई किसी का कोई बाहरले मुल्क दे विच है तो उसका गुजारा हो रहा, नहीं तो खेतीबाड़ी करते हैं बड़ी हद तक दाने शाने लोगों के हो जाते हैं। इस तो अलावा जिहड़ा निज़ाम बाकी वो मेहनत मजदूरी ते ही है, हर बंदा जाके अपनी मेहनत मजदूरी करता है तो टाइम पास करता है। तो इस तो अलावा अगर बाकी इत्थे ये मतलब है साडा अगर रस्ता बन जाता है, तक रोड बन जाती है और आन जान की सानू परेशानी जिहड़ी आ वो खत्म हो जाए तो फिर इत्थे सानू रहन की बहुत अच्छी जगह है। गर्मियों के विच सानू ये जगह बहुत सूट करती है, किसी जगह भी इतना प्यारा मौसम नहीं हो सकता जितना इत्थे साडा है, क्योंकि हर वक्त ताज़ा तो ठंडा पानी मौजूद होता है। तकरीबन दूर दूर तो काफ़ी लोग जिहड़े ने वो इत्थे गर्मियों के विच नहाने वास्ते दरिया दे विच आउंदे ने। अगर गवर्नमेंट आपके लिए बेहतरीन इंतजामात करती है तो आपका यहाँ पे कारोबार भी शुरू हो सकता है। एक ये जेलम के लिए एक खसूसी बात है कि ये जेलम के अंदर एक जजीरा मौजूद है, इतनी खूबसूरती भी यहाँ पे बन सकती है। तो आप गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा काम शुरू करवा दिया जाए जिससे जो है आपके यहाँ पे जो है बंदे आएँ देखने के लिए और आपका रोज़गार का काम भी शुरू हो सके? जी ये मतलब है ये हमारे लिए इसलिए बेहतर है ना, जितने भी इससे पहले हुक्मरान गुजरे हैं आज दिन तक किसी ने कोई किसी किस्म का भी हमें कोई फैसिलिटी नहीं दी है। लेकिन अगर मतलब हुकूमत हमारे साथ तावन करे, हमारा ये पुल बन जाए, उसके अलावा हमारे इधर डिस्पेंसरी नहीं है वो भी बहाल हो जाए, क्योंकि अगर किसी को कोई दवाई लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, मसला बन जाता है, रात को और मुसीबत होती है, तो ये भी हमारे लिए बेहतर है। इसके अलावा मतलब अगर गलियाँ बन जाएँ तो हमारे लिए इधर तो बेहतरीन एक सैरगाह की सैरगाह। अगर एमरजेंसी हो जाए तो किस तरह आप जो है यहाँ से सफ़र करके DHQ जेलम हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं? ये हम पहले तो किश्ती वाले से रब्ता करते हैं, क्योंकि ये किश्ती वाला रात के टाइम किश्ती वाले से किस तरह आप रब्ता करते हैं? उसके घर जाते हैं, वो इधर ताला लगा कर चला जाता है, उसके घर जाते हैं, उससे चाबी लेते हैं और वो खुद नहीं आता, वो हम सब जितने भी इधर के लोग हैं वो तकरीबन कश्ती चला लेते हैं। वो उनको कहता है कि ठीक है भाई आप ले जाएं, फिर हम अपनी मदद आपके तहत कोई रिश्तेदार हो, कोई भाई हो, बेटा हो या कोई पड़ोसी हो, उसको साथ लेकर फिर हम जाते हैं और उस तरफ किश्ती को बांध कर चले जाते हैं और आगे फिर रात को कोई रक्षा या कोई किसी किस्म का किसी अपने मदद आपके तहत यानी जो भी हल करना है हमने खुद ही करना है, फिर हम अस्पताल तक पहुंचते हैं। हो सकता है ये डिलीवरी केस हो, इसके अलावा कोई अचानक बीमार हो जाए तो वो तकरीबन रास्ते में ही जो है ना। और यहाँ पे कोई जो है पुलिस की तरफ से भी कोई यहाँ पे आते जाते रहते हैं या पुलिस का यहाँ पे कोई लिया दैया नहीं है? नहीं, पुलिस वाले तो कोई मतलब है कोई इसकी किसी के कभी कोई लड़ाई वगैरह हो जाए या कोई ऐसा हो ये हाँ, कोई यहाँ पे बुलाए आते तो हैं? फिर तो आते हैं, अगर कोई किसी किस्म के वो बुलाए ना फिर आते हैं, वैसे इसके अलावा कभी नहीं कोई आया। और कभी रेस्क्यू की सहूलत यहाँ पे आपको पहुँची है? नहीं कोई नहीं पहुंची। कभी ट्राई किया आपने कॉल करके और उन्होंने आगे से नहीं, कोई इधर जवाब तक दिया हो? तो नहीं आ सकते, इधर तक तो कोई नहीं आ सकता। अगर हम इधर के खुद रहने वाले शाम के बाद हमारी कोशिश होती है कि हम घर पहुंच जाएं, और इन 7 गांव के अलावा अगर पार का कोई आदमी है तो वो पहली कोशिश करेगा कि मैं शाम से पहले इस जजीरे से निकल जाऊं। वो लोग ये ऐसे समझते हैं कि पता नहीं ये लोग खा जाएंगे, हालांकि ये बात नहीं है। जो हम लोग शहर की तरफ हमें शाम हो जाए तो हम कहते हैं कि हम किस तरीके से आधी रात भी हो जाए हम जजीरे में पहुंचे। शहर के अंदर तो कोई भी इमरजेंसी हो फिल फोर जो है एक कॉल पे फौरी बंदे के घर तक गाड़ी पहुंच जाती है। तो आप वज़ीर आला पंजाब जिन्होंने रेस्क्यू स्टार्ट की थी उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या वो इधर कोई ऐसी सहूलत दे सकते हैं? हाँ, हमारी ये रिक्वेस्ट है वज़ीर आला साहब से या इसके अलावा मुतलका जितने भी मतलब है हुकाम है सब से कि वो हमारी मतलब पूरे मुल्क की तरह या पूरे पंजाब की तरह जिस तरह सब लोगों को उन्होंने सहूलत दी है हमें भी इस सहूलत से मुस्तफ़ीद करें, और यहाँ तक भी कोई किसी न किसी तरीके से पहुँचने के लिए हमारे लिए भी कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए। हम कहना चाहते हैं भी इन लोगों का ना बहुत अच्छा काम किया जाए, इधर से जो आसानी से आएँ आसानी से जाएँ। ये मछुए पर यहाँ बहुत रास्ता जो ख़राब है, ये ज़फ़र साहब से रिक्वेस्ट है। तो आप लोगों की यहाँ पे कोई रिश्तेदारी वगैरह है? इधर रिश्तेदारी है, उधर अपना गाँव है खोखर अगर खान। और वहाँ पे कितने गाँव हैं? इधर 4-5 गाँव है। 4-5 गाँव है, यानी कि बाकी गाँव जो है दूसरी साइड पे मौजूद है। ये सर थोड़ी जी बेड़ी वड्डी होनी चाहिए है, थोड़ी बेड़ी छोटी है, जनरेटर भी छोटा है, थोड़ा जा इस तो वड्डा हो जाए तो कामयाबी हो जाए। इसके 10 बंदे बह के जाएगा तो इंजन जनरेटर जड़ा एडा जोर नहीं पड़ता। कितनी कश्तियाँ इस जो है आपका वे चलती हैं? एक ही कश्ती है जी ये चल रही है। और आप इसी गाँव के हैं?
जी जा ये 8 पिंड लगने न इधर 8 पिंड 4 पिंड इत्थै न 3 पिंड पार न 7 पिंड पैने न इत्थै। जी नाजरीन, बिल्कुल पाकिस्तान जेहलम के 7 ऐसे गांव जो दरियाए जेहलम के अंदर मौजूद है और यहाँ पे ना कोई हॉस्पिटल मौजूद है, ना यहाँ पे जो है तालीम के लिए बड़ा स्कूल मौजूद है और यहाँ पे जो है इनको काफ़ी मुश्किलात होती हैं आने जाने में। अब जाके यहाँ पे एक पुल मंजूर हो चुका है जो अभी बन रहा है और कह रहे हैं कि कुछ मंथ तक वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी इनके लिए मुश्किलात कम नहीं हो रही। दूसरी साइड पे भी जो है कश्ती पे इन्हें सफ़र करना पड़ता है, उस साइड से आने के लिए भी इन्हें काफ़ी मुश्किलात होती हैं। रात को अगर किसी बंदे की तबीयत ख़राब हो जाए तो DHQ जाने के लिए इन्हें कश्ती वाले को बुलाना पड़ता है, फिर जाके ये जाते हैं। इतने जदीद दौर पे हमारा आपसे एक सवाल है, क्या ये इंसान नहीं है? 7 गाँव के अंदर रहने वाली इतनी बड़ी आबादी के लिए आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारी आपके साथ एक रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के लिए भी सोचें और यहाँ पर भी इतने जदीद दौर में आप रेस्क्यू तक पहुँचा सकते हैं और यहाँ पे आप हॉस्पिटल वगैरह या स्कूलों के लिए तालीम के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हमारे वज़ीर आला पंजाब जो तालीम को हमेशा उन्होंने फर्स्ट पर रखा है, उनसे हम अपील करते हैं कि यहाँ के स्कूलों की तरफ ही ध्यान दिया जाए। अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ अलर्ट। अल्लाह हाफिज़।